सबको मैसेज देना चाहूंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, इस्लाम बाकी है। कौन कहता है कि ये सारी दुनिया से मोमिन मर गए, ख़त्म हो गए, इस्लाम काट दिया जाएगा, कुरान मिटा दिया जाएगा? इन जालिमों की कई नस्लें मिट गईं, लेकिन कुरान पाक का हर्फ ना बदला था ना बदला जाएगा। के पूरे बन जाओ, किसी और के रूठने से तुम्हारा क्या जाने वाला है? क्या जाने वाला है मेरे अजीजों? जो देना था मौला ने तुम्हें बिन मांगे दिया है। तुम्हारे सीने में जो इश्क है ना मेरे मुस्तफा का, ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी अपनी दौलत है। इसको बचा करके रखो, ये तुम्हारे पास जब तक रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम दुश्मनों के साथ हल्कापन इख्तियार करते चले जाओगे तो फिर ये ईमान की दौलत भी निकलती चली जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में जहरीला माहौल फैल रहा है, और शुरुआत कहां से हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से। ये बहुत अहम चीज मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी को एतराज है तो हक है उसको एतराज करने का मुझ पर, कि आपने एक पाखंडी खबीस को आग में कूदने का ऐलान क्यों किया? ये खुदकुशी करने का जरिया हो गया। किसी साहब ने हमसे कहा भी था कि आपने बुलाया तो बुलाया, ठीक है, मुबायला ऐसा नहीं होता। आप आग लगाने की बात कर रहे हैं, कूदने की बात कर रहे हैं, जल जाएंगे तो क्या होगा? मेरे एक उस्ताद ने मुझे नसीहतन कहा था, बेटा उन्हें जवाब दे दो, जल गए तो किस बात की परवाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, अल्लाह सुभान अल्लाह, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना ही नहीं, ये तो 6-7 महीने हो गए, लेकिन 6 महीनों में मैंने देखा हिंदुस्तान के कोने कोने पर जाकर, 6 महीने कबल शायद मैंने ऐलान किया था, वो मेरे जज्बात थे। एक गुस्ताख रसूल खबीस जो मुसलसल भौंके जा रहा है, हमारा मकसद तो सिर्फ इतना था कि ये बात की बात है कि कौन निकलता है कौन नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुनासिर है। मेरा दीन कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है और हमेशा रहेगा। मेरी जात से दीन इस्लाम डिपेंड नहीं है कि मैं बचूंगा तो ही इस्लाम बचेगा। हमारे 1000 टुकड़े भी हो जाएं तब भी इस्लाम कल भी था और क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, मुझ फकीर की नीयत ये थी कि अगर ऐसा होता है मैं जाता हूं दुनिया से जाऊं, लेकिन एक गुस्ताखे रसूल का खात्मा हो जाए, वो खबीस खत्म हो जाए। लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूं, इस बात का असर मैंने देखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, इनाम है। मियां 6 महीने पहले कोई एक पुकार रहा था, आज हर गली का बच्चा कहता है मैं भी कूदने को तैयार हूं। हर एक बच्चा कहने को तैयार है। यह है ईमान की गर्मी, जिसे ये अंदाजा है कि मेरे सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। और फिर जब मुकाबले में उतरेगा तो वो अपने रब का इम्तिहान लेने नहीं जा रहा है कि मेरा रब मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है, वो बल्कि अपने दीन की हक्कानियत साबित करने जा रहा है। तो मदद रब्बे जुल जलाल की जरूर आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद जरूर आएगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमने तारीख पढ़ी है, बहुत सारी तारीख है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अजमेर की धरती में गुजरते हुए एक पुजारी से कहा, जो आग का हवन करते बैठा हुआ था, कई दिनों से आग जलाए पूजा कर रहा था, कहा कि तुम क्यों करते हो इसको? कहा यह हम अग्नि माता है, हमारी खुदा है। कहा तो फिर हाथ डालो इसके अंदर। उसने कहा नहीं, जल जाएंगे। कहा तुम्हारा खुदा ही तुम्हें जलाएगा? कितने सालों से तुम इबादत कर रहे हो फिर भी वो तुम्हें जला रहा है, बख्श नहीं रहा, माफ नहीं कर रहा। अरे भाई, ये जब तुम्हारा खुदा है तो हाथ डालो उसको, खुदा तो प्यार करता है बंदों से। उसने कहा ये सब लॉजिक मत पढ़ाओ हमें,
ये मंतिक की बातें, बहकी बहकी बातें। आग की तासीर है, जलाना वो जलाएगी, आग अपना असर तो करेगी, खुदा है वो हमारा। गरीब नवाज ने फरमाया गलत कहता है तू, आग की तासीर कौन देता है? मेरा खुदा देता। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम डालो हाथ। उसने मुकाबिल में भी कहा तुम डालो हाथ। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सरकार गरीब नवाज ने उस बच्चे को उठा लिया और उस भड़कती हुई आग में हाथ नहीं, खुद चलकर चले गए, अंदर चले गए, गायब है, नजर नहीं। बड़ी आग थी पूजा की, और वो चीखता चिल्लाता लोगों को जमा करने लगा कि भाई एक दुर्वेश आया था, फकीर आया, खुद भी गया, मेरे बच्चे को भी ले गया, और अंदर जल गया होगा। सारे लोग जमा हुए, बहुत सारे आए। काफी देर के बाद उस आग से दामन झाड़ते हुए गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाए। आग जिस्म तो दूर की बात है, कपड़े को भी नहीं जला सकी थी, और वो बच्चा भी सलामत था। बच्चे को वापस दिया तो उसने देखा उसका माथा भी ठंडा था, माथा भी ठंडा था। एक बुजुर्ग ने फरमाया या सरकार गरीब नवाज अकेले जाते हैं, बात तो उनकी थी ना, उस पंडित के बच्चे को उठाकर क्यों ले गए? ताकि दुनिया को यह बताना है अल्लाह वालों को अल्लाह ताला अपने जिलों में रखता ही है, लेकिन जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए अल्लाह उस पर भी इनायत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान। मेरे अजीजों, ये ईमान की कुव्वत है और ये ईमान की बशाशत है जिसके सीने में होती है, वो खौफ नहीं खाता। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला सिपह सालार इस्लाम है, बतले जलील हैं, सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। ईसाइयों के एक नरगे में आए थे, मुकाबला होना था, लेकिन उन्होंने मुकाबले की बजाय मुबाहला किया। मुकाबले की बजाय मुबाहला, मुबाहला अवाम शायद हो सकता ना समझे। तलवारों से मुकाबला नहीं होता, दलीलों से बात नहीं होती, सीधे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम भी पुकारे, तुम भी पुकारो, तुम जिसको खुदा समझते हो। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो मामला हुआ वो अलग था। किस बात पर? जहर वहां पर रखा हुआ था, बहुत खतरनाक किस्म का जहर। तो ईसाइयों ने कहा खालिद अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो ये जहर उठाओ और पियो। ये जहर, वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी को लग जाए तो पूरी चमड़ी सड़ जाएगी, अगर जिस्म की जिल्द पर लग जाए तो पूरी जिल्द सड़ जाएगी। और उस जहर को पीने के लिए कहा। हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और शीशी उठाई और पूरा पी गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया कि जिस चीज को, जिस जहर को तुम लोगों ने जमा किया था वो मैं पी गया, कुछ भी नहीं हुआ, न चमड़ी कटी, न जली, न जुबान पर कुछ असर, कुछ नहीं हुआ। ये देख करके वहां मौजूद सारे ईसाई इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे अजीजों, जहर की तासीर है, जहरीला मादा जैसे ही जिस्म में आता है तो मौत तक पहुंचाता है, जिस्म को काट देता है। आग की तासीर जलाना, ये सब अपनी जगह पर, मैं इनकार नहीं करता। आज हम भी उठा ले, जहर पिए तो मरेंगे, आग में जाएंगे तो जलेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब दीन के हक्कानियत की बात आएगी तो जहर क्या और आग क्या उस वक्त तक असर नहीं करेंगे जब तक मौला नहीं चाहेगा, जब तक रब नहीं चाहेगा तब तक कोई चीज असर नहीं करेगी। इसे